ये आपके सामने अति महत्वपूर्ण समाचार रखते हैं, तो उसमें हम 3 उदाहरण देंगे। और अब तो ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार, घोटाले, धनखोरी, पक्षपात सब ये मौलिक अधिकार बन गए। सब जो जो देखो वो हर तरीके से अपने हिसाब से स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ था। अब यहाँ पर आता है जो अफसरशाही है ना, वो जनता की सेवा के लिए, परंतु सेवा नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में अफसरों को घोटाले करना, दावबाजी करना, अधिकारों का हनन करना, अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि करने का फ्री होल्ड कर दिया गया है। अफसर अपने आप से मनमानी में कर रहे हैं। जो भी कुछ हो रहा है बड़ा विचित्र खेल हो रहा है। और हमारे यहाँ के जो नेता और मंत्री है ना, उनको भी अफसर ही तो चलाते हैं, वे चला भी नहीं और चलाते भी रहेंगे। और ये नेता और मंत्री है ना, उनके हिसाब से चलते ही रहेंगे। अब आइए एक में पहला मामला आता है छिंदवाड़ा का। छिंदवाड़ा में एक आदिवासी परिवार की 6 करोड़ की भूमि छाती ढंग से अधिकार कर ली गई, उसकी रजिस्ट्री करा ली गई और जो मूल मालिक था ना, उसको जमीन से बेदखल भी कर दिया। ये सारा काम एसडीएम, तहसीलदार और उनके सहयोगियों ने किया। मामला उजागर हुआ। मामला उजागर होने पर बवाल मच गया और जितने भी जो आदिवासी संगठन है ना, वो सड़क पर उतर गए। केंद्रीय आदिवासी सहायता केंद्र है ना, वो भी सड़क पर आ गया। उन्होंने कहा कि ये अफसर कैसे नाटक कर रहे हैं। अरे मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। अब ठीक है, ये भी हो गया। एक दूसरा मामला आया, उसमें आईएएस और आईपीएस शरीक हैं, लगभग 25 तो शरीक हुए। उनके सामने एक योजना आई कि यहाँ पर इस क्षेत्र में यहाँ से बाईपास निकालने की योजना बनी, डीपीआर बनी। तो उन 25 अफसरों ने वहाँ के बाईपास के पास की जमीन जो करोड़ों में आकी गई थी ना, उसको लाखों में खरीद ली। अब लाखों में खरीदने के बाद क्या हुआ, जो बाईपास की डीपीआर बनी थी ना, उसमें चेंज करके जो उन्होंने जमीन खरीदी थी उसके पास से बाईपास निकालने की वो दे दी। ये भी कोई झूठ नहीं है, खुला मामला स्पष्ट है। आइए एक तीसरा मामला उज्जैन जिले का है। उज्जैन जिले में एसडीएम और एक पटवारी ने बड़ा विचित्र खेल खेला। मंदिर की जमीन है, मंदिर की जमीन है, वह रोड निर्माण में, उसमें योजना में अधिग्रहित की गई। उसका मुआवजा भी स्वीकृत हो गया और उस जमीन पर वहाँ का जो पुजारी है ना, आज भी काबिज है और उसकी जो 3 पीढ़ियाँ भी वहाँ मंदिर की सेवा करती रही, एक कृषक के रूप में। ये भी किसी से छिपा नहीं है। मामला जब उजागर हुआ तो बड़ा हंगामा मच गया। प्रभावित पक्ष ने जन सुनवाई में गए तो वहाँ सुनवाई नहीं हुई। तो उन्होंने जिलाधीश से संपर्क किया। जिलाधीश ने एसडीएम को फोन लगाया कि आप ये नाटक बंद कीजिए, मुआवजा डालिए। तो एसडीएम ने जिलाधीश तक को भ्रमित कर दिया कि अरे सर, ये तो क्या है, एक नाटक है, अपन जो वो है, अपन जो माल ले लेंगे और उसके आप देख लेंगे, वो तो पूरा सारा होगा। इन्हें जिलाधीश तक को भ्रमित किया गया। मामला भी बड़ा विचित्र हुआ। अब जिलाधीश भी सपने में कि अरे ये क्या हो गया, और अपना पाप छिपाने के लिए खसरा B1 और खसरा और B1 में भी चेंज कर दिया गया, नया लागू कर दिया गया। सब ये होने के बाद भी और भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। आखिरकार ये अफसर कौन है? ऐसे ऐसे अफसर और पटवारी भी हैं। तो ये तीसरा मामला हमारे उज्जैन जिले का है। उसके सारे साक्ष्य मेरे पास में आ गए।
A to Z साक्ष्य आ गए कि क्या क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, कलेक्टर ने कब तारीख की बातचीत की, कलेक्टर ने को क्या दिया, और जो वहाँ के अफसर हैं उनने क्या किया, ये भी सारा रिकॉर्ड आ गया। तो यहाँ पर अब देखा जा रहा है ना कि अफसर ही अब शातिर खेला खेलने लगे। मामला बड़ा विचित्र है, ये किसी से छिपा नहीं है। अब यहाँ पर अब ये जो मामला आया ना, तो हमने कहा कि ये तो मामला बड़ा गंभीर है भाई, इसको तो ऊपर उठाना चाहिए, ऊपर भेजना चाहिए। हमने कहा ठीक है, हमने फाइल तैयार की है, अब उसे लोकायुक्त में, और हम तो वहाँ CBI से जांच करेंगे, CBI से जांच करवाएंगे कि इस प्रकार का कैसा खेल हुआ, इन अफसरों ने, जो AGM और पटवारी और अन्यों ने कैसा खेल किया। मामला तो बहुत ही बड़ा विचित्र हो गया। इसके और भी अनेक रहस्य हैं, वो भी हम उजागर करेंगे। मामला अति गंभीर हुआ है। तो यहाँ पर अफसर लोग किस प्रकार के नाटक कर रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। ये मामला अति रोचक है। हम इसको CBI से ही जांच करवाएंगे, लोकायुक्त से भी जांच करवाएंगे और EOW से भी जांच करवाएंगे। 3 एजेंसियों से हम जांच करवाएंगे। मामला बहुत ही गंभीर और बड़ा विचित्र केस है कि यहाँ पर किस प्रकार अन्याय किया जाता है, अफसर लोग किस प्रकार के नाटक करते हैं। एक यहाँ पर हमारे यहाँ नर्क निगम है, नगर निगम है, जिसको जनता नर्क निगम बोलती है। उसके अफसर किस किस प्रकार के खेला कर रहे हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। सर्टिफिकेट मामले में तो नर्क निगम के अफसर भी बड़े विचित्र हो गए, उनका विचित्र खेल आ गया। 2 दिन पहले MIC की बैठक थी, उसमें सर्टिफिकेट की DPR, वहाँ उसको सेंटर में लेना, वहाँ पर सर्किल बनाना और दोनों तरफ रोड बनाना, सर्टिफिकेट का तीसरा दरवाज़ा खोलना, वे करना, ये सब पर विचार होना था। विचार ही नहीं हुआ। और विचार क्यों नहीं हुआ पता है आपको? एक भाजपा नेता की दुकान जा रही थी सर्किल बनने में, इसलिए विचार नहीं हुआ। तो भाजपा नेता ने क्या करा कि जो वहाँ जो सर्टिफिकेट के है ना, दोनों तरफ जो उसकी सेफ्टी वाल है, जो एरर से जुड़ी हुई है, उसको दबाने के लिए एक दीवार तैयार कर, ताकि कोई यह न पहचान सके, यह न कह सके कि अरे ये तो सर्टिफिकेट की सेफ्टी वाल के ऊपर दीवार बनी है। मामला बड़ा विचित्र हुआ। अब आज तक अभी फैसला नहीं हुआ। तो वहाँ के क्षेत्र के नागरिकों ने कह दिया कि हम तो धरने पर बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। पर भैया इन अफसरों की खाल इतनी मोटी है कि इन पे असर थोड़ी जाएगा। तो हमने यहाँ पर आशीष कुमार सिंह है, जो संभागायुक्त में वे दबंग भी एक अच्छे काम करते हैं, हमने उनसे अनुरोध किया कि श्रीमान ये नर्क निगम के अफसर कुछ नहीं कर सकेंगे। स्वीकृत DPR है ना, उसका आप अध्ययन कर लीजिए, सर्टिफिकेट सेंटर में कीजिए, उसका तीसरा गेट खुलवाइए और सर्टिफिकेट के बाहर दोनों तरफ 25-25 फीट का रोड भी बनवाइए। और इसके साथ ही साथ जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है ना, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए, उन पर रासुका की कार्रवाई कीजिए और दंडात्मक कार्रवाई कीजिए। ये मामला बड़ा गंभीर है। अब तो ये भाजपा नेता भी बगले झाँक रहे हैं कि अरे ये जनता किसी भी, और इसमें 4 लोग शरीक हैं। अब यह MIC सदस्य भी है ना, अब क्यों चुप है? जब सर्टिफिकेट का प्रस्ताव आना था, क्यों नहीं लाए गए? आपने किस प्रकार का वो कर दिया, बेफिजूल में समय बर्बाद किया। तो क्या MIC के सदस्य भी किसी तरीके से अफसरों के से दबे हुए? मामला और भी विचित्र हो गया। अब यहाँ MIC के सदस्य 1-2 सदस्य मुझसे मिले, बोले भैया हम तो बेबस हैं, हम क्या करें? यहाँ पर तो जो नाटक चल रहा है ना, उसकी कोई सीमा नहीं है। और वो खुद बोले कि आप तो समाचार चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा अपमान होगा ना, हमें वो मंजूर है, किंतु यहाँ पर जनता के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है वो हमें मंजूर नहीं है। अब यहाँ पर ये स्थिति है। तो अब आशीष कुमार सिंह जी से हमारा ये अनुरोध है कि आप व्यक्तिगत रूप से सर्टिफिकेट का मामला आप खुद देख लीजिए। ये नगर निगम के अफसरों के भरोसे मत रहिए।
जो अप्रूव डीपीआर है ना उसके हिसाब से ही पूरा काम होना चाहिए। और सती गेट का तीसरा दरवाजा भी खुलवा दीजिए जो पीछे की साइड में। हम यहाँ पर आशीष सिंह भी पूछेंगे कह रहे ये आप कैसे कहते हैं कि यहाँ पर तीसरा दरवाजा है, तो उसका भी मैं प्रमाण देता हूँ। यहाँ 1955-56 में सांप्रदायिक दंगा हुआ और उस दंगे को पर कर्फ्यू लगा था और दंगे को नियंत्रित करने के लिए तो सेना के जवान आए थे, सेना आई थी। अब सेना को जाने के लिए मार्ग का कौन सा था, तो वो सेना के जवान तीसरे मार्ग द्वार से ऊपर गई थी सती गेट पर और वहाँ से पेट्रोलिंग किया। मजेदारी की बात है कि हम तो बहुत छोटे छोटे थे, 10-12 साल की उम्र थी, तो वो सेना के जवान बच्चों के प्रति बड़े नरम होते, तो उन्होंने कहा कि अरे क्या बात है बेटा आओ आओ, तो वो हमें तीसरे दरवाजे से ऊपर तक ले गए थे। इससे बड़ा साक्ष्य आपको और क्या चाहिए। तो मामला तो बड़ा विचित्र है। ये उज्जैन के जो कड़वे जो ना महत्वपूर्ण समाचार हैं मध्य प्रदेश के, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में अब भ्रष्टाचार, घोटाले, दावबाजी ये सब राष्ट्रीय संस्कृति बन गए। अब ये मौलिक अधिकार बना दो इनको भैया अफसरों को कि यार तुम्हारी मर्जी है जो करो। ये भी एक बड़ी विचित्र बात हो गई है। ये 3-4 मामले हमने आपके सामने रखे हैं ना, ये आंखें खोलने वाले हैं। अब जो भी होगा देखा जाएगा। और भाजपा नेता की तो खैर नहीं है। अब ये भाजपा नेता की खुफिया जांच तो होना चाहिए कि आखिरकार 3 कौन कौन लोग हैं और चौथे खुद वो भाजपा नेता हैं, कितने का कैसा कांटेक्ट हुआ, क्या क्या हुआ और कौन कौन अफसरों को कैसे खरीदा गया या उनको अपने पक्ष में लिया गया। ये भी मामला बड़ा विचित्र है। अब तो MIC में भी हंगामा होगा। अगली बैठक कब होगी, ये नगर सरकार में कोई दम नहीं है। वहाँ पर तो ये सब है ना धंधेबाजी होती है, कोई किसी प्रकार का निर्णय करते नहीं है, पक्षपाती निर्णय करते हैं। चलिए अब जो ये कड़वे बातें आपके सामने रखी ना, आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।